आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं एनबीसीसी के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो एनबीसीसी है, ये इसका 1 डे का चार्ट है और देखिए एनबीसीसी में क्या था, जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप देखिए पहले शेयर जो है हमेशा इसके ऊपर रहता था और इवन इस पे सपोर्ट भी लेता था। जैसे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ दोबारा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ गिरा तो यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया, गिरा लेकिन इसके नीचे नहीं गया और गिरा तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया। तो जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बड़ा ही क्रूशियल लेवल था। जब इसने 100 डेज का ईएमए तोड़ा, मतलब यहाँ पे तोड़ा, तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। फिर इसे रिकवर करने की कोशिश करी लेकिन यहाँ से टच करके फिर यहाँ पे गिर गया। तो जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देख रहे हैं, मतलब पहले सपोर्ट की तरह काम करता था, अब यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है। तो अब हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल होगा वो अभी भी 100 डेज का ईएमए ही होगा। शेयर ने आज तेज़ी दिखाई थी, काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई थी, 8.5% के तेज़ी पे बंद हुआ है शेयर और वॉल्यूम भी शेयर के काफ़ी बढ़िया थे, 58.88 मिलियन वॉल्यूम थे। वैसे शेयर के 6, 7, 8, 9 मिलियन वॉल्यूम इस टाइप के रहते हैं, तो वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया थे। इसके शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 95.31 और उसने हाई बनाया है 96.99। लेकिन हमें खरीदना कहाँ है? हमें जब ये शेयर 100 के ईएमए को पार कर ले और उसके ऊपर सस्टेन करे। मतलब ऐसे नहीं हो कि पार तो कर जाए 100 के ईएमए को, जैसे यहाँ पे किया है, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया, गिर जाए, ऐसे नहीं। जब 100 के ईएमए को पार करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 का ईएमए इस वक्त जो लेवल है वो 98.88 है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है, जब ये 100 का ईएमए तोड़ेगा तो ये 200 का भी ईएमए तोड़ देगा, जो कि काफ़ी बुलिश माना जाता है। 200 का ईएमए प्राइस तोड़ेगा तो, और 20 के ईएमए तो तोड़ ही चुका है और 50 के ईएमए को भी तोड़ ही चुका है, तो 200 की ईएमए को भी तोड़ देगा और चारों ईएमए टूट जाएंगे, तो शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आगे के लेवल्स क्या होंगे? आगे के लेवल्स ये होंगे, देखिए जैसे इसने ईएमए तोड़ दिया 100 का, तो उसके बाद इसका अगला लेवल होगा ये वाला, ये जो है स्विंग हाई 101.90 पर धीरे धीरे बढ़ेगा बहुत ही, 101.90। फिर 101.90 के बाद ये जो स्विंग हाई है इसके लेवल को टच कर सकता है, जो कि है 105.20, ठीक है। अगर ये 105.20 के लेवल को भी पार कर लेता है तो राउंड फिगर के 110 के लेवल पे जाएगा और असली तेज़ी हमें राउंड फिगर के 110 के लेवल के बाद ही देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 100 के ईएमए के ऊपर निकले और वहाँ पे ठहरे, रुके, सस्टेन करे। कहीं ऐसा नहीं हो कि 100 के ईएमए के बस निकल गया, अब थोड़ा सा आगे फिर सेम डे गिर गया या फिर अगले दिन ही वहाँ से गिर गया। तो 100 का ईएमए बड़ा ही क्रूशियल लेवल, आप चार्ट पर में लगा लीजिए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 100 के ईएमए से पहले तो मैं बिल्कुल भी बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप फंसे भी हुए हैं तो उस लेवल का वेट कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो फिर 100 का ईएमए मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बाकी अगर नहीं होता है, यहाँ पे काम नहीं बनता है, तो फिलहाल शेयर को छोड़ देंगे। आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।